गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। नया मंथ नवंबर स्टार्ट हो गया है और आज 2 नवंबर है। लेकिन कल के करंट अफेयर भी हमारे नहीं हुए थे, तो दोनों हम आज कवर कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे आर्टिकल्स का। तो इसमें पहले आता है आर्टिकल 194। ये बताता है एडवोकेट जनरल की पावर्स, प्रिविलेजेस और इम्यूनिटी के बारे में। नेक्स्ट है आर्टिकल 200, जो कि बिल्स पर गवर्नर की एसेंट की बात करता है। मतलब कोई भी बिल है जो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया गया है, वो कानून तभी बनेगा जब गवर्नर उस पर अपनी असेंट देंगे, इंक्लूडिंग रिजर्वेशन फॉर प्रेसिडेंट। फिर आर्टिकल 202 202 जो कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की बात करता है, यानी बजट, स्टेट के बजट की बात करता है। आर्टिकल 210 स्टेट लेजिस्लेचर में यूज होने वाली लैंग्वेज की बात करता है। 212 जो है ये कहता है कि स्टेट लेजिस्लेचर की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उनमें कोर्ट कोई भी इंक्वायर नहीं कर सकता। ठीक है, प्रोसीडिंग में कोर्ट का कोई रोल नहीं है, वो किसी भी तरीके से कोई भी इंक्वायरी नहीं कर सकता है। आर्टिकल 213 बात करता है पावर ऑफ गवर्नर की टू प्रमलगेट ऑर्डिनेंस। प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस की पावर 123 के तहत है और गवर्नर की 213 के तहत है। आर्टिकल 214 स्टेट्स के हाई कोर्ट के बारे में है। आर्टिकल 217 हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट और कंडीशन ऑफ द ऑफिस की बात करता है। ठीक है, 214 हाई कोर्ट के बारे में है। 217 हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट और कंडीशन ऑफ ऑफिस के बारे में है। अब आ जाते हैं आज के क्वेश्चंस पर। व्हेन इज वर्ल्ड सिटीज़ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? वर्ल्ड सिटीज़ डे पिक्चर में भी आप देख रहे हैं 31 अक्टूबर सेलिब्रेट किया जाता है। थीम इस बार की है फाइनेंसिंग सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर फॉर ऑल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डिड नॉट सेलिब्रेट इट्स फाउंडेशन डे ऑन 1 नवंबर 2023? तो ये स्टेट है हमारा झारखंड। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अब देखिए 1 नवंबर को बहुत सारे स्टेट्स का फाउंडेशन फॉर्मेशन डे होता है, झारखंड का नहीं होता। झारखंड का होता है 15 नवंबर को, जो अब आएगा। इसके अलावा हम देखते हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरला, मध्य प्रदेश, पंजाब, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, ये सभी स्टेट्स और यूटीज़ का फॉर्मेशन डे होता है 1 नवंबर को। झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 को एक सेपरेट स्टेट बनाया गया था, तो इसलिए इसका फाउंडेशन डे, फॉर्मेशन डे ये होता है 15 नवंबर। अब यहाँ पर कर लेते हैं रिवाइज अपने अक्टूबर के डेज। 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती। 24 अक्टूबर यूनाइटेड नेशंस डे। 20 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टेटिस्टिक्स डे। नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे होता है 29 जून को। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे और वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे। 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। थीम थी इसकी फेल स्टैंड्स फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। 15 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वेमेन। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे। 7 अक्टूबर को कॉटन डे। 6 अक्टूबर को वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे। 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे और वर्ल्ड टीचर्स डे। 4 अक्टूबर वर्ल्ड एनिमल डे और इसकी थीम है ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल। 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री जयंती, गांधी जयंती और इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। विच सिटी नेम्ड इंडियाज फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर बाय यूनेस्को? ये सिटी कौन सी है? तो केरला की कोझिकोड है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। इसको टाइटल मिला है सिटी ऑफ लिटरेचर का। और ग्वालियर जो है मध्य प्रदेश का, इसको सिटी ऑफ म्यूज़िक के तौर पर रिकॉग्नाइज़ किया गया है। कब किया गया है? वर्ल्ड सिटीज़ डे जो हमने स्टार्टिंग में देखा था 31 अक्टूबर को होता है यूनेस्को के द्वारा, उसी दिन ये किया गया है। ठीक है, इनको रिकॉग्निशन दिया गया है। और सबसे पहले हमारी सिटी ऑफ लिटरेचर बनी थी 2014 में प्राग। ठीक है, प्राग सिटी जो है फर्स्ट सिटी थी जिसे सिटी ऑफ लिटरेचर का टाइटल दिया गया था 2014 में। ये हैं जी किशन रेड्डी, हमारे कल्चर मिनिस्टर, और इन्हीं के द्वारा ये अनाउंस किया गया है। टेलीग्राम चैनल पर भी हमने ये शेयर किया था ना, वही पिक्चर यहाँ पर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द होस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल या फिर हॉक सिस्टम इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? ये हॉक सिस्टम क्लाउड बेस्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है और इसको कर्नाटका के द्वारा लॉन्च किया गया। और कर्नाटका में भी कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इस सिस्टम को लॉन्च किया गया है। ये एक क्लाउड बेस्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे डिज़ाइन किया गया है टू मैनेज इंटरलिंक्ड डेटाबेसेस ऑफ वाइल्ड लाइफ क्राइम, वाइल्ड लाइफ क्रिमिनल्स एंड वाइल्ड लाइफ मोर्टेलिटी।
2017 हॉप का डेवलपमेंट केरला में 2017 में स्टार्ट किया गया था और कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है। हु हैज़ बिकम द फास्ट बॉलर टू टेक 100 विकेट्स इन ODI क्रिकेट? ये है पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी, ऑप्शन डी करेक्ट है। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हैं ये, और ये बने हैं फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 100 विकेट्स इन ODI क्रिकेट। और कितने मैचेस में इन्होंने ये अचीवमेंट हासिल की है? 51st ODI मैच में। इससे पहले ये रिकॉर्ड 52 मैचेस का था, मतलब 52 मैचेस में इन्होंने 100 अपने पूरे किए थे। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर स्टार्क के द्वारा ये पहले रिकॉर्ड बनाया गया था, लेकिन इन्होंने ये फास्टेस्ट बन गए हैं अब 51 ODI मैचेस में 100 ODI विकेट्स लेने वाले। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस बैलन डी ओर अवार्ड फॉर द ईयर 2023? ये अवार्ड मिला है लियोनल मेसी को। ये फ्रेंच अवार्ड है बैलन डी ओर, ठीक है। लियोनल मेसी को दिया गया है 2023 के लिए, और 8th टाइम इनको मिला है ये, ठीक है। बैलन डी ओर अवार्ड इनको 8th टाइम मिला है। ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया बाय फ्रेंच मैगजीन फ्रांस फुटबॉल के द्वारा। अगरतला अखौरा रेल प्रोजेक्ट इज़ रिलेटेड टू इंडिया एंड विच कंट्री? तो पिक्चर में भी आप देख रहे हैं कौन है ये? शेख हसीना है, बांग्लादेश की PM, और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये प्रोजेक्ट है अगरतला अखौरा रेल प्रोजेक्ट। क्रॉस बॉर्डर रेलवे प्रोजेक्ट है, और इसको हमारे PM और बांग्लादेश की PM दोनों के द्वारा जॉइंटली इनॉग्रेट किया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट AI सेफ्टी समिट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? ये समिट UK में ऑर्गेनाइज की जा रही है। ऋषि सुनक इसको होस्ट करने वाले हैं, और इसमें एडवांस्ड AI टेक्नोलॉजी जो अब इमर्ज हो रही हैं उनकी सेफ्टी को लेकर, उसके कंसर्न को लेकर बात करेंगे सारे ग्लोबल लीडर्स। विच कंट्री इज़ रेडी टू होस्ट द 2034 मेंस फीफा वर्ल्ड कप? 2034 में मेंस फीफा वर्ल्ड कप ये होस्ट किया जाएगा सऊदी अरबिया के द्वारा। 2022 में कहाँ हुआ? कतर में हुआ। 2026 में होगा स्पेन, पोर्तुगल और उरुग्वे में। 2030 में होगा कनाडा, मैक्सिको और US में, ठीक है। फिर 2034 का हमने देखा सऊदी अरबिया में। फीफा के प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो, और हेडक्वार्टर है इसका ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड में। ऑपरेशन सेशा विच वॉज लॉन्च रिसेंटली एम्स टू कर्ब द इलीगल ट्रेड ऑफ टिम्बर, ठीक है। लकड़ी जो होती है उसके इलीगल ट्रेड को कर्ब करने के लिए ऑपरेशन सेशा को लॉन्च किया गया है। 4th फेज इसका लॉन्च किया गया है बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रिसेंटली। कौन सी एजेंसी है जो इस पर काम कर रही है? वो है इंडियन कस्टम्स इन कोलैबोरेशन विद रीजनल इंटेलिजेंस लाइसेंस ऑफिसेज एशिया पैसिफिक एंड रिलो मिडिल ईस्ट। और एम हमने देख लिया, टू कर्ब द इलीगल ट्रेड ऑफ टिम्बर इंक्लूडिंग रेड सैंडर्स। यहाँ पर ऑपरेशन रिवाइज कर लेते हैं कुछ। प्रोजेक्ट उद्भव जो है रिसेंटली हमने देखा था, इंडियन आर्मी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, और बेसिकली इनॉग्रेट किसने किया? राजनाथ सिंह ने किया। हमारे जो भी एंशियंट टेक्स्ट हैं उनकी नॉलेज को डिकोड करने के लिए वापस से इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है आर्मी ने। ऑपरेशन अजय 2023 में लॉन्च हुआ, और अभी इसराइल हमास के बीच जो वॉर चल रहा है उससे इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए, ठीक है। ऑपरेशन दोस्त जो है भारत ने लॉन्च किया था टर्की और सीरिया में जो अर्थक्वेक आया था उसमें हेल्प करने के लिए। ऑपरेशन करुणा म्यांमार की हेल्प करने के लिए किया गया था, साइक्लोन जब म्यांमार में आया था। ऑपरेशन कावेरी सूडान से इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए लॉन्च किया गया था, और यूक्रेन से इंडियंस को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा को लॉन्च किया था। हु वन 10 years एंड अंडर कैटेगरी रिनोन्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर कॉम्पिटिशन? इनका नाम है विहान ताल्या विकास, ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पर बंगलुरु से हैं, 10 साल के हैं ये, ठीक है। और 10 years एंड अंडर कैटेगरी जो है इसमें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर कॉम्पिटिशन इन्होंने जीता है। सलीमुल हक हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन? तो ये जो है क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट थे, बांग्लादेशी ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, और साथ में इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंट इसके डायरेक्टर भी ये रह चुके हैं, जो कि बांग्लादेश बेस्ड है। इनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई है। ये क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट की फील्ड में एक एक्सपर्ट थे। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली गिवन द फैसिलिटी टू इंडियंस टू ट्रैवल विदाउट वीज़ा? ये कंट्री है थाईलैंड, जिसने इंडियंस को वीज़ा फ्री ट्रैवल करने की फैसिलिटी प्रोवाइड की है। और 10 नवंबर 2030 से 10 मई 2024 तक इंडियंस वहाँ पर वीज़ा फ्री एंट्री ले सकते हैं। ये डिसीजन लिया गया है थाईलैंड में, ताकि वहाँ पर टूरिज़्म को प्रमोट कर सकें वो लोग, ठीक है। Which country has recently been removed by the Financial Action Task Force from its grey list?
ये कंट्री है अल्बानिया। कुछ समय पहले इसको ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था, अभी इसको रिमूव कर दिया गया है उस लिस्ट से। अल्बानिया के अलावा जॉर्डन, पनामा और सेमन आइलैंड जो हैं, इन सभी को इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। बुल्गारिया को इस लिस्ट में इंक्लूड कर दिया गया है। ये लिस्ट कौन सी होती है, तो जैसे ग्रे लिस्ट भी होती है, ब्लैक लिस्ट भी होती है। ब्लैक लिस्ट जो होती है वो ज़्यादा खतरनाक होती है। किसी को ग्रे लिस्ट में डालने का मतलब है कि वो कंट्री जो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए जो भी स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं उनको मीट नहीं कर रही है। और अगर ब्लैक लिस्ट में शामिल हुई है मतलब टेररिस्ट, काउंटर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं हो रही है वो, बल्कि टेररिस्ट को और ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, उस लिस्ट में शामिल हो जाती हैं अगर ब्लैक में किया गया तो। और फिर इससे ये होता है कि जितनी भी इंटरनेशनल फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन है वहाँ से फाइनेंस नहीं मिलता है। कंट्रीज़ अगर लोन लेना चाहें तो वो बिल्कुल नहीं मिलता, कोई भी नहीं मिलता है। अब लास्ट में एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय SBI एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर? कैटरीना कैफ, MS धोनी, विराट कोहली या फिर सौरव गांगुली? इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।